धन्यवाद हो प्रेस द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मसीह में प्रिय सुनो, प्रभु के दिए हुए आज के इस सुंदर शाम के वक्त, सुंदर संध्या काल के वक्त कुछ देर हम प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे, याचना करेंगे। मेरे प्रियो, आज के शाम का हमारा प्रार्थना विषय कर्ज से, महाजन से, लोन से छुटकारे की होगी। हम प्रभु से दुआ करेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यदि आप किसी बंधन में हैं, सकेती में हैं, बोझ से दबे हुए हैं, कर्ज में हैं, आपके ऊपर महाजन है, आप किसी से बैंक से या किसी से लोन लिए हैं, उधार लिए हैं, प्रभु क्या करें? इन सब से आपको स्वतंत्र करें, छुटकारा दें। इस विषय में हम प्रभु से दुआ करेंगे। मेरे प्रियो, आपका प्रार्थना विषय जो भी हो, इसके अलावा और भी कोई आपका प्रार्थना विषय है तो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। शुरू से अंत तक हमारे साथ प्रार्थना वचन में शामिल हुई और प्रभु के सम्मुख अपने मुंहों को खोल करके अपना प्रार्थना विषय रखिए। खुद को नर्म दीन बना करके विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु उत्तर देगा। हाँ, प्रभु उत्तर देगा। सो मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे। सुंदर शाम, सुंदर संध्या काल हमें दिखाया है। आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी हम सबों के जीवनों में जोड़ा है। रात्रि का सुनहरा पल हमें दिया है कि हम उनसे बातें करें। मेरे प्रियो, जितने प्रभु को जानते हैं उनमें से थोड़े लोग प्रभु से बातें कर पाते हैं। सबका जीवन प्रार्थना का नहीं होता है और यही कारण है कि लोग फंदे में फंसे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। प्रभु से बातचीत न करने के वजह से सकेती में है, दुख में है, दर्द में है। प्रियो, आप यीशु को जानते हो, पहचानते हो तो यीशु बोलता है मत्ती 7 के 7 में कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 8 में कहते हैं क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हाँ, खोला जाता है। मेरे प्रियो, हर एक का द्वार, हर एक का दरवाजा बंद हो सकता है, पर प्रभु का द्वार, प्रभु का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं हो सकता। प्रभु का द्वार, प्रभु का दरवाजा सबों के लिए खोला है। हाँ, उन सबों के लिए खोला है जो कोई प्रभु में है और जिनके अंदर प्रभु की बातें, प्रभु का वचन पाई जाती है। मेरे प्रियो, कभी भी आप प्रभु के द्वार को, प्रभु के दरवाजा को खटखटाओगे, प्रभु उत्तर देगा। अपने द्वार को, अपने दरवाजा को खोल करके आपको हाँ आमीन में जवाब देगा। लेकिन हाँ, खटखटाने से पहले ढूंढना है। क्या लिखा है? ढूंढो तो पाओगे। मत्ती 6 अध्याय को पढ़िएगा तो उसमें लिखा है किसी बात की चिंता मत कर। लिखा है कि चिंता अनजाति लोग करते हैं। लिखा है कि तू ढूंढ, यानी कि परमेश्वर के राज और धार्मिकता को ढूंढ, खोज, तो सारी चीजें, सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगा। किसी बात की, चीज की, भरी वस्तु की, कामों की, कार्यों की, समयों की चिंता करना नहीं पड़ेगा। सो मेरे प्रियो, चिंता ना करें, बस प्रार्थना करें।
आप उन बातों में, उन कामों में मन लगाएं जिसके द्वारा प्रभु की महिमा होने वाला है। अच्छे भले कामों में, वचन में आप स्थिर रहें, प्रभु के आज्ञा को माने, उसके वचन को पढ़े, सुने और अपने जीवन में लागू करें। सो मेरे प्रियो, आइए अब हम प्रार्थना में चलेंगे। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर प्रभु के वचन को देखेंगे, फिर प्रभु के सम्मुख अपना प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना रिक्वेस्ट, प्रेयर रिक्वेस्ट रखेंगे। प्रभु के सम्मुख धन्यवाद के साथ रखेंगे। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। मेरे अब्बा, मेरे फादर, स्वर्गीय के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति करते, आपका वचन कहता है, हाँ प्रभु जी, जैसे एक पिता अपने बालक पर दया करता है, वैसे आप भी हम पर दया करने वाले खुदा हैं। सो प्रभु दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, प्राकर्मी तरस खाइए, सुधि लीजिए, फिर से आपके हुजूरी में आए। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि आप इस सुबह से लेकर अभी तक हमें संभाले हैं, आगे भी आप ही संभाल रहे हैं। धन्यवाद प्रभु सादा सर्ववादा के लिए। आप हमारा ईश्वर हैं, आप हमारा खुदा हैं, आप हमारा परमेश्वर हैं। स्तुति करते हैं यीशु जी, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं प्रभु। अब तक के संभालने वाले प्रभु, देखभाल करने वाले, देखरेख करने वाले खुदा, धन्यवाद देते, स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर वादा करते हैं कि कभी वो आपके हाथ को लेने वाले नहीं बनाएंगे। वो वादा करते हैं कि आप हमेशा देंगे दूसरों को। जब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय के 12 को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है, परमेश्वर वादा करता है कि तू और तेरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना, कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। कहीं से महाजन लोन को निकालना नहीं पड़ेगा। प्रियो, ये प्रभु की वादा है, प्रोमिस है। आपके हाथ को किसी के आगे फैलाने नहीं देंगे, पसारने नहीं देंगे। लेकिन आज बहुत सारे लोग प्रभु में हैं और अपने हाथ को प्रभु के छोड़ किसी और के आगे भी फैलाते हैं, पसारते हैं, अपनी ज़रूरत आवश्यकता के चीज़ पाने के लिए, वस्तुएं पाने के लिए, धन के लिए। बहुत से कारण वजह होता है कि लोग एक दूसरे के आगे हाथ को फैलाते हैं। मेरे प्रियो, खुद को परखिए, खुद को जांचिए कि आप में कौन सी कमी है। यदि आप अपने अंदर की कमी को ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं और उस कमी को सुधारते, अपने अंदर से निकालते हैं, तो परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का प्रोमिस आपके जीवन में पूरा होगा। सच में आप पे किसी भी बात के लिए, चीज के लिए, भली वस्तु के लिए, कामों के लिए, कार्यों के लिए किसी के सामने घुटना नहीं टेकेंगे, किसी के आगे अपने हाथों को नहीं फैलाएंगे। प्रभु खुद समय समय पर सब कुछ पूरा करके, उपाय करके आपका मुहैया करेगा। लिखा है, आप दूसरों को उधार देंगे, आपको कभी भी किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग लेते हैं, पता है क्यों? जब आप व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय के एक पद को पढ़ेगा तो उसमें लिखा है, परमेश्वर के सब आज्ञा को नहीं मानते। लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के सब आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर तुम्हें सारे जातियों में
एक दो जातियों में नहीं, सारी जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा, आशीषित व्यक्ति बनाएगा। आमीन। बहुत से आशीषें हैं मेरे प्रियो, पढ़ेंगे हम। लिखा है, यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। लिखा है, फिर अपने परमेश्वर की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, तुझ पर पड़ेंगे। धन्य हो तू नगर में, धन हो तू खेत में। यानी कि आप अपने नगर में, अपने खेत में आशीषित व्यक्ति बनेंगे। लिखा है, धन्य होगा आपकी संतान, आपकी भूमि, आपकी उपज, आपके गाय भेड़ बकरी, आपके पशुओं के बच्चे आशीषित होंगे। आपकी टोकरी कठौती, आप आशीषित होंगे भीतर आते समय, आशीषित होंगे बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा, लिखा है कि आपके शत्रु जो आप पर चढ़ाई करेंगे वे आपसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से आप पर चढ़ाई करेंगे, परंतु आपके सामने से 7 मार्ग से होकर के भागेंगे। लिखा है, आपके खेतों पर और जितने कामों पर आप हाथ लगाएंगे उन सबों पर परमेश्वर आशीष देगा। जहाँ आपको रहने के लिए स्थान देगा वहाँ आप आशीषित होंगे। लिखा है, यदि आप अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह यानी कि परमेश्वर अपनी शपथ के अनुसार, हाँ अपने वचन के अनुसार, अपने प्रोमिस वादा के अनुसार परमेश्वर आपको अपना पवित्र प्राजा करके स्थिर रखेगा। 12 पद को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि यहोवा आपके लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर आपकी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा। और लिखा है कि आपके सारे कामों पर आशीष देगा और आप पे वह तेरी जातियों को उधार देंगे, परंतु आपको किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। फिर क्या लिखा है, परमेश्वर आपको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। आप नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेंगे, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं आप पे पूरा करने के लिए, मानने के लिए पढ़ते सुनते हैं तो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, कभी कर्ज नहीं होगा, कभी महाजन लोन आपके ऊपर नहीं होगा। वचन को पढ़ो, सुनो और अपने जीवन में लागू करो। आज आप कर्ज में हो, लोन से दबे हुए हो, महाजन से दबे हुए हो, बहुत उधार लिए हो, प्रभु बाहर निकालेगा, अपने उत्तम भंडार से आपके कर्ज को भरेगा। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, व्यापार खेती बाड़ी करते हो, आपका जो कुछ का कारोबार है, आप कमाते हो, प्रभु आपके कमीनी में आशीष देगा। कमाया हुआ हिस्सा को पेश करेगा आपके पास, आपका कमाया हुआ हिस्सा बचेगा। बहुत ही जल्द आप पे अपने कर्ज को, अपने लोन को, महाजन को भर दोगे प्रभु की दी हुई आशीष से, जो वो आपके धन में बढ़ोतरी करेगा, कमीनी में आशीष देगा। हाँ, उस आशीष से बहुत ही जल्द आप पे अपने कर्ज को, लोन को भर दोगे। और मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि फिर से आपके ऊपर कर्ज ना हो, लोन ना हो, किसी से आपको उधार लेना ना पड़े, तो प्रभु के वचन को पढ़ो, सुनो, अपने जीवन में लागू करो, उसके आज्ञा को मानो, अपने जीवन को प्रार्थना का, उपवास का बनाओ। शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के चलाए नहीं, आत्मा के अनुसार, आत्मा के चलाए चलो,
वचन के अनुसार प्रभु में बने रहो। कभी भी कर्ज नहीं होगा, महाजन नहीं होगा, लोन नहीं होगा, कोई समस्या आपके जीवन में नहीं दिखेगा। समस्या आता है प्रभु के लोगों के पास तो और ज़्यादा समस्या आता है, पर टिकता नहीं, स्थिर नहीं रहता, खत्म हो जाता है। विपत्तियाँ पड़ता है पर स्थिर नहीं होता, खत्म हो जाता है। हाँ, टिकता नहीं, ठहरता नहीं, खत्म हो जाता है। प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, वचन के अनुसार चलिए, सारे फंदों से, सकेती से, बोझों से, कर्जों से स्वतंत्र हो जाइएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद मैं लौट स्तुति करते हैं खुदा। प्रभु जी काम कीजिए, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, आज शाम के प्रिय वचन को प्रभु जी रिसीव किए, सुने विश्वास के साथ होने दीजिए। आज शाम का प्रिय वचन उनके जीवन में काम करने पाए प्रभु, उनके कर्जों को खत्म करने पाए, महाजन लोन को खत्म करने पाए, किसी से उधार लिए हैं वो उधार प्रभु जी दियाने पाए। फिर प्रभु जी किसी से कोई उधार ना लेवे, कर्ज ना लेवे, महाजन लोन ना लेवे। सहायता मदद कीजिए, यीशु जी गाइड कीजिए। धन्यवाद प्रभु, सबों को संभालिए। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए, जिनका जो भी प्रार्थना विषय है आपके सम्मुख रखते, कृपा करके आप इस सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए और उत्तर प्रभु जी हाँ आमीन में सबों को दीजिए, ताकि सबके सब प्रभु आनंद से भरकर, हर्ष उमंग से भर करके आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें, बड़ाई करें। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, सबों के कमीने में प्रभु जी आशीष दीजिए, रोजी रोटी आमदनी में आशीष दीजिए। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, किसी के पास पैसा टिकता नहीं, टिक नहीं पाए प्रभु जी, कमाई में आशीष नहीं है प्रभु, होने पाए आशीष, धन में बढ़ोतरी नहीं होता, होने पाए, खत्ते में पैसा नहीं बढ़ता, बढ़ने पाए। स्वर्गीय पिता घर में जो कुछ भी है सब आशीषित हो, ताकि सब प्रभु जो कर्जों में है बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत आसानी से अपने कर्ज को, अपने महाजन को, अपने लोन को भरने पाए, चुकाने पाए। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा, सहायता कीजिए, मदद कीजिए माय लॉर्ड। स्तुति करते हैं, थैंक यू जीसस, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। मेरे उद्धार करता प्रभु धन्यवाद हो। हर एक शक्ति से हर एक का उद्धार कीजिए, सारे बोझों से प्रभु छुटकारा दीजिए, सारी दिक्कत परेशानी समस्याओं से छुटकारा दीजिए प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं खुदा। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए, एक एक को संभालिए, एक एक का ख्याल रखिए, एक एक का देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। स्तुति करते हैं पिता, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद, बारंबार प्रभु जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद महिमा, स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, आपका आदर और सम्मान हो। धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद कि आप हमारी सुने प्रभु जी। पूरे दिन संभाले, पूरी रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, सब प्रभु अच्छे से पूरी रात्रि सोने पाए और आपकी महिमा एक और नए दिन में प्रवेश करके प्रभु करने पाए, आपकी प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई करने पाए। धन्यवाद देते, थैंक यू जीसस। स्तुति करते, प्रशंसा करते, सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हुए प्रभु प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं।
प्रभु में धीरज धरिए, प्रभु सब कुछ भरपूरी से आपके जीवन में देगा, सब कुछ ठीक करेगा, सारे कामों को सुधारेगा, सही करेगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आप सबों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।